जय श्री श्याम दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब उम्मीद की आखिरी किरण बुझने लगे, तब कौन सहारा बनता है? जब एक पिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान हो और उसे कोई रास्ता न सूझे, तब क्या कोई चमत्कार हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जो आपको बताएगी कि क्यों श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपके विश्वास को अटूट बना देगी। यह कहानी है एक आम इंसान की, जिस पर श्याम बाबा ने ऐसी कृपा बरसाई कि आप भी सुनकर कहेंगे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बाबा की महिमा से जुड़ी ऐसी कहानियां कभी मिस न करें। यह बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। यहाँ एक साधारण सा परिवार रहता था। सुरेश जी, उनकी धर्मपत्नी राधा जी और उनकी आंखों का तारा, उनकी छोटी बेटी पिंकी। सुरेश जी ने अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला था। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी बेटी पिंकी। पिंकी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसने सपनों की उड़ान ऊंची भरी थी और सुरेश जी का भी बस एक ही सपना था, अपनी इस लाडली बेटी को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना नाम रोशन कर सके। लेकिन अचानक ही सुरेश जी को एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया। जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह सारी इलाज में लग गई। शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा कि वह दिन रात एक करके काम कर सके। काम मिलना भी मुश्किल हो चुका था, और जो मिलता उससे बस मुश्किल से 2 वक्त की रोटियों का जुगाड़ ही हो पाता था। खाने पीने का खर्च, और सबसे बड़ी चिंता पिंकी की स्कूल की फीस। पिंकी की फीस कई महीनों से बाकी थी। स्कूल से बार बार नोटिस आ रहे थे। एक दिन सुरेश जी ने टूटी हुई आवाज में राधा जी से कहा, राधा, इस महीने भी पिंकी की फीस जमा नहीं कर पाया। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राधा जी खुद से परेशान थी, लेकिन हिम्मत न हारते हुए बोली, क्या करें जी, काम धंधा तो चल ही नहीं रहा। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। पिंकी जो कोने में अपनी पुरानी किताबों में खोई थी, उसने सब सुन लिया। मासूमियत से उसकी आंखें भर आई। उसने पूछा, पापा, क्या मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी? पिंकी की यह बात सुनकर सुरेश जी का कलेजा फट गया। अपनी बेटी की आंखों में सपने देखते हुए उन्हें लगा जैसे वह एक हारे हुए पिता है। उन्होंने किसी तरह आंसू छिपाकर कहा, नहीं बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जरूर स्कूल जाओगी। पापा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन सुरेश जी खुद नहीं जानते थे कि वे क्या करेंगे। हर तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो बस करवटें बदलते रहते और सोचते कैसे बाहर निकलूं इस मुश्किल से। उन्हें याद आया, उनकी माँ हमेशा कहा करती थी, जब कोई रास्ता न दिखे तो खाटू श्याम जी का नाम लेना चाहिए। वह तो हारे का सहारा है। इसी बात ने सुरेश जी के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगा दी। अगली सुबह सुरेश जी ने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाना हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा है, बस सिर्फ वही रास्ता दिखा सकते हैं। राधा जी ने अपनी पति की आंखों में वह बेबसी और उम्मीद दोनों देखी। उन्होंने हाँ कर दी, भले ही उनके पास सुरेश जी को देने के लिए किराए के पैसे भी मुश्किल से ही थे। जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठे करके सुरेश जी खाटू धाम के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था और जेब खाली थी। ट्रेन में, बसों में और कहीं कहीं तो पैदल भी चलना पड़ा। रास्ते भर
मन में बस एक ही बात घूम रही थी, बाबा, मेरी लाडली पिंकी का भविष्य अब आपके हाथों में है। मेरी लाज रख लेना बाबा। हर कदम के साथ उनके दिल में विश्वास की लो थोड़ी थोड़ी तेज होती जा रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद जब सुरेश जी खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचे तो उनकी आंखें भर आई। इतनी भीड़, इतनी आस, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति आ चुकी थी। उन्होंने घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। जब वह बाबा के दरबार में पहुंचे तो बस हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आवाज नहीं निकली, आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बस मन ही मन श्याम बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने न तो कोई सिक्का चढ़ाया, न कोई विशेष भेंट। उनके पास बस अपने टूटे हुए दिल की पुकार थी। बाबा, पिंकी, फीस और पढ़ाई, बस यही शब्द उनके मन में बार बार घूम रहे थे। वह जानते थे कि बाबा सब जानते हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। दर्शन करके जब वह बाहर निकले तो उनके कंधे पर जैसे कोई बड़ा बोझ उतर आया हो। एक अजीब सा सुकून था, लेकिन अब सवाल था कि आगे क्या। हाथ में न पैसे थे, न कोई नौकरी। वापस घर जाकर राधा और पिंकी को क्या बताएंगे। सुरेश जी मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मन शांत था, लेकिन पेट में भूख थी और भविष्य की चिंता फिर से घेरने लगी थी। उन्हें अब क्या करना चाहिए था। वापस गांव जाना तो था, लेकिन कैसे और किस उम्मीद के साथ। इसी उधेड़बुन में वह बैठे हुए थे, तब उनकी नजर एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। ढाबा बहुत ही साधारण था और वहां कुछ लोग खाना खा रहे थे। सुरेश जी ढाबे की तरफ देख रहे थे। पेट में भूख थी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। वहां जाकर क्या करते, इसी सोच में वह बैठे थे कि तभी ढाबे से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जो ढाबे के मालिक लग रहे थे, बाहर निकले। उनकी नजर सुरेश जी पर पड़ी। वो सुरेश जी की तरफ आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक हल्की सी उदासी थी। ढाबे के मालिक ने देखा कि यह व्यक्ति थका हुआ है और शायद भूखा भी। बिना कुछ कहे ढाबे के मालिक ने एक प्लेट में गर्मा गर्म दाल बाटी और सब्जी लाकर सुरेश जी के सामने रख दी। सुरेश जी हैरानी से बोले, भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं। ढाबे का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे भैया, खाटू श्याम जी के दरबार में आए हो और भूखे जाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। खाओ खाओ, खूब खाओ, यह बाबा का प्रसाद है। सुरेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, बाबा, आप यहाँ भी मेरे लिए इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक उस खाने को ग्रहण किया। स्वाद तो लाजवाब था, साथ ही उस खाने के साथ जो अपनापन और बाबा का आशीर्वाद मिला, वह अनमोल था। खाना खाकर जब वह थोड़ा शांत हुए तो ढाबे के मालिक फिर उनके पास आए। ढाबे का मालिक सहजता से बोला, भाई साहब, आप यहाँ अकेले बैठे हैं, कोई परेशानी है क्या आपको। सुरेश जी ने पूरी बातें बताई, कैसे बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया, कैसे काम धंधा सब चौपट हो गया और कैसे उनकी बेटी पिंकी की पढ़ाई अधर में लटक गई। उन्होंने यह भी बताया कि वह बस बाबा से अरदास करने आए हैं, क्योंकि उन्हें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ढाबे का मालिक ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। जब सुरेश जी चुप हुए तो ढाबे के मालिक ने एक गहरी सांस ली और बोले, देखिए भैया, मैं भी बाबा का भक्त हूँ। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे लग रहा है कि बाबा ने ही आपको यहाँ तक भेजा है। मेरी बात सुनिए। मेरा एक गांव है, यहाँ से थोड़ी दूर। वहाँ मेरी एक छोटी सी जमीन है, जिस पर मैंने एक कमरा बनवा रखा है। मैं वहाँ खेती का काम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास भरोसेमंद आदमी नहीं है। अगर आप चाहे तो वहाँ रहकर मेरे लिए काम कर सकते हैं। रहने को जगह मिलेगी, खाने का इंतजाम होगा और आपको ठीक ठाक मजदूरी भी मिलेगी। काम भी ज्यादा भारी नहीं है, आपकी सेहत के हिसाब से है। सुरेश जी को
अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह क्या हो रहा था? कुछ देर पहले तक उन्हें अपने घर लौटने का रास्ता तक नहीं दिख रहा था और अब उन्हें रहने की जगह के साथ-साथ काम भी मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात बाबा श्याम ने ही ढाबे के मालिक के रूप में उन्हें रास्ता दिखा दिया हो। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत ढाबे के मालिक के पैर छू लिए। सुरेश जी बोले, आप बाबा श्याम का रूप है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सब मेरे बाबा की कृपा है। ढाबे का मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं भाई साहब, यह तो श्याम बाबा की लीला है। मुझे आज सुबह से ही लग रहा था कि किसी की मदद करनी है। बस मुझे लगा कि आप ही वही इंसान हैं। अब आप चिंता मत कीजिए। आज रात यहीं आराम कीजिए। अगली सुबह सुरेश जी एक नई उम्मीद के साथ उठे। ढाबे के मालिक, जिनका नाम राम भरोसे था, उन्हें अपने साथ अपने गांव ले गए। गांव छोटा था लेकिन वहां की हवा में सुकून था। राम भरोसे जी ने सुरेश जी को अपनी जमीन पर बने छोटे से कमरे में रहने का इंतजाम कराया और उन्हें काम समझाया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। खेतों की देखभाल करना, कुछ छोटी मोटी चीजें उगाना। सुरेश जी ने पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में सुरेश जी की मेहनत रंग लाने लगी। राम भरोसे जी भी उनके काम से बहुत खुश थे। सुरेश जी को हर महीने जो मजदूरी मिलती, उससे वह आराम से अपने परिवार का खर्चा चला पाते और सबसे जरूरी, अपनी लाडली पिंकी की स्कूल की फीस भी समय पर भेज पाते थे। पिंकी की पढ़ाई फिर से पटरी पर आ चुकी थी। राधा जी अब बहुत ही खुश थी। घर में फिर से खुशियां लौट चुकी थी। हर महीने जब सुरेश जी अपनी मजदूरी से पिंकी की फीस के पैसे अलग रखते तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। उन्हें वो दिन याद आते थे जो वो खाटू श्याम जी के दरबार में बस अपनी बेबसी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा उनकी पुकार ऐसे सुनेंगे। ढाबे पर मिला खाना, राम भरोसे जी का सहारा और फिर यह काम, यह सब उन्हें बाबा की कृपा ही लगती थी। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा श्याम सच में हारे का सहारा है। वे कभी किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। समय बीतता गया। सुरेश जी ने अपनी बेटी पिंकी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई। पिंकी ने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने पिता के सपनों को सच करके दिखाया। सुरेश जी और उनका परिवार अब हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाता था। उनके लिए बाबा श्याम सिर्फ भगवान नहीं बल्कि सच्चे मार्गदर्शक हैं। तो आपने देखा कैसे एक बेबस पिता की सच्ची पुकार पर श्याम बाबा दौड़े चले आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से बाबा श्याम पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी हर मुश्किल आसान कर देते हैं। बस जरूरत है तो अटूट श्रद्धा और धैर्य की। दोस्तों, यह थी सुरेश जी और श्याम बाबा की कृपा की अद्भुत कहानी। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री श्याम।